हेलो बच्चों, तो हम लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? मोलरिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोलरिटी पढ़ा था। तो मोलरिटी के आपने फार्मूले पढ़ लिए, ठीक है ना। मोलरिटी कैसे निकालते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी, आएगी नहीं बस में। और मोलरिटी के फार्मूले भी पढ़ लिए। अब एक चीज और पढ़ना है, डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोलरिटी। इसको कर लेते हैं, फिर आपको हम क्या करते हैं, आपको पढ़ाएंगे, इस पर न्यूमेरिकल सारे कराएंगे। डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोलरिटी। देखिए, डाइल्यूशन का मतलब आप सबको पता है। डाइल्यूशन का मतलब होता क्या है? एडिंग ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज क्या होगा? ठीक है, मोलरिटी। उसे क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड डाइल्यूशन। तो सॉल्वेंट ऐड करेंगे, क्या सॉल्यूट की क्वांटिटी पे फर्क पड़ेगा? सोचिए जरा, नहीं पड़ेगा। जब आप सॉल्वेंट ऐड करते हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी वही रहेगी। सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर वही रहेगी तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? वही रहेगा। क्या रहेगा? वही। तो बताओ, मोलरिटी इक्वल क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में लीटर, आएगी नहीं बस में। तो हम क्या करते हैं यहां पे, बिकॉज यहां पे एनबी, बिकॉज एनबी क्या है? कांस्टेंट है। एनबी क्या है? कांस्टेंट है। बिकॉज ऑन डाइल्यूशन मोलरिटी, ऑन डाइल्यूशन number of moles remain constant. Number of moles remain constant. ठीक है ना। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स रिमेन क्या होगा? कांस्टेंट। तो यहां पे mv इक्वल टू क्या होगा? nb। मतलब nb तो हो गया ना कांस्टेंट आपका, तो mb इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब मोलरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 v2। तो बताओ m1 क्या है? व्हाट इज m1? मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन। मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन। v1 क्या है? वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है ना। m2 क्या है? मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। मोलरिटी क्या है? आफ्टर डाइल्यूशन। v2 क्या है? वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। चलिए, अब हमें मोलरिटी पे क्वेश्चन रह गया था कराने के लिए। आज हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं मोलरिटी पे। क्वेश्चन है बेटा, इस पे पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। ये एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है। 20% KI, 20% aqueous solution of KI, aqueous solution of KI by mass having density 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका आंसर कैसे करेंगे जरा देखिए ध्यान से। ठीक है ना। आपको दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। एक तो बताया था कि मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपन किसके होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपन क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना।
बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे KI क्या है 20% एक्वा सोल्यूशन ऑफ KI बाई मास। इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम क्या है कि ये KI है, तो KI क्या हो गया आपका सल्यूट हो गया ना। तो 20% मतलब 20 इंटू डेंसिटी आपको दिया था 1.5 इंटू 10 मोलर मास। KI का मोलर मास कैसे निकालेंगे बताइए। K का होगा 39, ये आपको दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में आपको लर्न करना होगा। 127 तो क्या होगा 166 ग्राम पर मोल मोलर मास आ गया। यहाँ रख दीजिए आप 166 ग्राम पर मोल, और सॉल्व कर लीजिए, आंसर किसमें आ जाएगा मोल पर लीटर में। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है और, ठीक है ना। और कैसे क्वेश्चन कराते हैं मोलारिटी पे, चलिए लिखिए 4 मोलर एंड 250 ml H2SO4 solution diluted up to 1 liter. Diluted up to 1 liter means 1000 ml. Calculate the molarity of new solution. Calculate the molarity of new solution. ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फाइंड करिए। M1 V1 इक्वल टू क्या होगा, क्यों कैसे पता लगा डाइल्यूशन इक्वेशन। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब इसमें सॉल्वेंट ऐड किया गया। M1 V1 इक्वल टू क्या होगा M2 V2, ठीक है ना। तो मोलारिटी बिफोर डाइल्यूशन कितना है 4 मोलर है। वॉल्यूम कितना है बच्चों 250 ml है V1। अच्छा फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 1000 ml। और एक चीज और भी बता सकते हैं, एंड आल्सो calculate volume of water added to it. तो दिस इज द 1000 ml, दिस इज द क्या होगा M2। तो बताओ डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोलारिटी M1 V1 इक्वल टू क्या होगा M2 V2। M1 कितना है 4 इंटू क्या होगा 250, M2 आपको फाइंड करना है, V2 क्या है 1000। तो ये बताइए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा, M2 इंटू 1000। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 1000 ना, तो क्या हो जाएगा 1। तो नई मोलारिटी क्या हो जाएगी, न्यू सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी M हो जाएगी, ठीक है ना 1 मोलर हो जाएगी 1 मोलर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। आया समझ नहीं आया तो इसके बाद आप जरूर करिए, क्वेश्चन को पढ़िए जरूर। आधा घंटा 1 घंटा जो आपको पढ़ाया जाए, ये मोलारिटी थी। अब उसके बाद अगला टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ आपको सॉल्बिलिटी। क्या पढ़ाता हूँ सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी वर्ड सुना होगा आपने, कि आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या होता है सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, ठीक है ना, वो फिक्स होता है। तो जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा वही क्या होगा उसका सॉल्बिलिटी होगा। सॉल्बिलिटी मतलब कितना क्वांटिटी में सॉल्युबल हो रहा कोई सॉल्यूट, ठीक है ना, तो उसे सॉल्बिलिटी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolving specified amount of solvent at specified temperature। चूंकि सॉल्बिलिटी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। आपने देखा होगा आपकी मम्मी घर में जब चाशनी बनाती है, या हलवाई को देखा होगा चाशनी बनाते हुए, तो पानी में शुगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डालता है, उसको हीट भी करता है, तो क्या बन जाता है सीरा, मतलब जल्दी से बन जाता है, डिसॉल्व हो जाता है।
आइगन में तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in specified amount of solvent at specified temperature is known as solubility, is known as solubility. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वही जो मोलारिटी का है. क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. बस इतना डिफरेंस इतना है कि मोलारिटी आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए निकाल सकते हो, लेकिन सॉल्युबिलिटी किसके लिए होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होती है. किसके लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है ना, द सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर एंड मोर सॉल्यूट ना, जो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट और नहीं डिसॉल्व कर पाता वो क्या होता है? आपका सॉल्युबिलिटी होता है. ठीक है ना. तो ये सॉल्युबिलिटी, इसकी यूनिट क्या होगी? जो यूनिट मोलारिटी की होती है, तो यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर. मोलारिटी की तरह ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. जैसे मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वैसे सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है ना. अब एक चीज मैं और आपको बताऊं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. सॉल्युबिलिटी को हम बताते हैं आपको. जैसे यहाँ पे हेडिंग लेते हैं हम, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड मतलब कोई सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट क्या है? कोई लिक्विड है. उसकी बात हो रही है. तो जैसे हम बात करते हैं सॉल्यूट प्लस क्या है? सॉल्वेंट, तो क्या देता है बताइए? ये सॉल्यूशन देता है. क्या देता है? ये सॉल्यूशन देता है. ठीक है ना. सॉल्यूट क्या होगा? मतलब यहाँ पे सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट क्या हो गया? यहाँ पे कोई लिक्विड हो गया, और ये क्या हो गया? आपका सॉल्यूशन हो गया. ठीक है ना. ये क्या हो गया? आपका सॉल्यूशन हो गया. हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पे मैं आपसे बात करूं अगर, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट कॉल्ड क्या होगा? डिसोल्यूशन. और द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन कॉल्ड क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन. क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन इज नोन एज डिसोल्यूशन. उसे क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन. ठीक है ना. तो ये बताइए, इस बिहार पर हम बता सकते हैं आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम. देखिए एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाता है? इसमें इक्विलिब्रियम हो जाता है, और जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है. मतलब जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है. तो उसी के बिहार पर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या बता रहे हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच more and more solute can be dissolved. The solution in which more and more solute can be dissolved is known as saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट क्या होते हैं? डिसॉल्व होते हैं. उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. The solution in which more and more solute can be dissolved. More and more solute can be dissolved is known as saturated. Sorry, I'm very sorry. दिमाग कहीं और होगा. The solution in which no more solute, क्या होगा? No more solute can be dissolved is known as saturated solution. और unsaturated solution क्या होगा? आप इसको पॉज करके नोट भी कर लें तो बेटर रहेगा. Unsaturated solution. Unsaturated solution क्या होता है? The solution in which more and more solute can be dissolved. The solution in which more and more solute
कैन बी डिसॉल्व, इसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आ गया बच्चों समझ में, नहीं बताओ, ठीक है ना, तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने डिसोल्यूशन पढ़ लिया, डिसोल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन कॉल्ड क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, कॉल्ड क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन। ये सॉल्वेंट ही होती है, समझ है कि नहीं बात, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सॉल्वेंट, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड टू लिक्विड पढ़ लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेंटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो यहां पे हम फर्स्ट पॉइंट ले, नेचर ऑफ क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है ना। क्या क्या एग्जांपल है, यहाँ पे NaCl प्लस क्या है, वाटर, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, डिसॉल्व हो जाता है। आपने भी देखा होगा जब NaCl को वाटर में डालते हैं डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है आपका नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की बॉल देखी होगी, उसको बेंजीन में डालते हैं, किस में डालते हैं, बेंजीन में, तो क्या हो जाता है, डिसॉल्व, क्या होता है, डिसॉल्व। फिर दूसरा पॉइंट है आपका नेफ्थलीन के बाद NaCl प्लस बेंजीन, तो क्या होगा आपका, नॉट डिसॉल्व, ये आपका क्या होगा, नॉट डिसॉल्व। यहां पे क्या होगा, फिर से नेफ्थलीन प्लस वाटर, नॉट डिसॉल्व, नॉट डिसॉल्व। अच्छा बच्चों एक चीज ये बताओ, फुटबॉल खेलने वाला खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल प्लेयर के साथ ही दोस्ती होगी उसकी, या किसी खिलाड़ी के साथ ही उसकी दोस्ती होगी जनरली, है कि नहीं। या कोई स्टूडेंट IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा तो जो JEE के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वो घुले मिलेगा। ऐसे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा वो नीट वाले स्टूडेंट के साथ बैठेगा, ज्यादातर फेवर करेगा उसको। तो यहाँ पे देखिए NaCl प्लस वाटर, NaCl क्या है आपका, पोलर, पोलर। कैसे पता लगा पोलर है, आपको ये नहीं समझ आता पोलर क्या होता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम होती है पोलर क्या होता है। तो पोलर जैसे NaCl है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये किससे जनरेट, किससे फॉर्म हुआ है, Na पॉजिटिव आयन और Cl आयन से, Na पॉजिटिव आयन और किससे, Cl आयन से बना हुआ है, समझ है कि नहीं बात, Na पॉजिटिव, तो इसमें दो पोल हो गए, इसमें पोलर हो गए। अब जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन पर नेगेटिवली चार्ज है, इस पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है आपका, ठीक है ना, नेगेटिव है, तो इसे भी क्या बोलते हैं आप, पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना, इसे क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है, समझ आई ना बात, तो क्या करना है आपको, ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो ये आपका पोलर है, तो पोलर और वाटर भी पोलर है, पोलर पोलर डिसॉल्व, नॉन पोलर डिसॉल्व। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वाले के साथ बैठेगा, खेलने वाला बच्चा खेलने वाले के साथ, खेलना बुरी बात नहीं, खेल रहा उसमें 100% देगा तो अच्छा खिलाड़ी बनेगा, तो ठीक है ना। और ये देखिए नॉन पोलर, ये आपका नॉन पोलर है बेंजीन, और ये क्या है, पोलर, नॉट डिसॉल्व। मतलब अगर खेलने वाला बच्चा पढ़ने वाले के साथ बिठा दोगे तो नहीं पढ़ेगा कतई, या पढ़ने वाले बच्चे को खेलने वाले के साथ बिठा दोगे तो कतई पढ़ने वाला नहीं है। नेफ्थलीन प्लस क्या है, वाटर, नेफ्थलीन प्लस वाटर, तो क्या होगा, नॉट डिसॉल्व,
नेफ्थलीन प्लस वाटर क्या होगा, नॉट डिसॉल्व। व्हाट इज, समझ आया नहीं, आ गया। तो ये हमें क्या कंक्लूजन आया बेटा, लाइक जो जैसा होता है उसी के साथ मिलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। व्हाट इट, समझ आया नहीं है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये ध्यान रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है बच्चे। तो दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये चीज ध्यान से सुन लो। ये बताइए सॉलिड है, प्रेशर अप्लाई करने पर उसको कोई फर्क पड़ता है, कंप्रेस होता नहीं होता, कोई चेंजेस होते नहीं होते, इसलिए प्रेशर डज नॉट इफेक्ट, प्रेशर डज नॉट इफेक्ट, प्रेशर डज नॉट affect solubility of solid into liquid, solubility of solid into liquid, प्रेशर जो है अफेक्ट नहीं करता, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट solubility of solid into liquid। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट, इसके बाद समझना आपको, सेकेंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। हाँ, थर्ड पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को अगर देखें, सबसे पहले फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ऑलरेडी हीट निकल रही है, और उस प्रोसेस को अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी, मतलब डिसोल्यूशन नहीं होगा। डिसोल्यूशन क्या होगा, जैसे हमने कोई क्या लिया, सॉल्यूट लिया, प्लस क्या डाला उसमें, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बना, लेकिन इसके साथ में ये क्या कर रहा है, हीट निकाल रहा, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। ऐसे प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब सॉल्यूशन से क्या होगा, सॉल्यूट बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी कोई सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो हीट निकाल रहा है, और ऐसी ही सिचुएशन में आप उसको हीट दे रहे हो, मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो किस तरफ चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब उसकी सॉल्वेंटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, उसका डिसोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ